ओके, मेरे आवाज आ रहे हैं ना सबको? ठीक है, तो हम लोग आज का क्लास फिर शुरू करते हैं। तो आज हमारे बंगाली भाषा सीखने की जो यात्रा है वो एक नए मोड़ पर आ चुके हैं। आज हम लोग बंगाली भाषा के कई सारे शब्दों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो अब तक हमने क्या-क्या सीखा? अब तक हमने बंगाली अक्षरों को पहचानना सीखा, हमने लिखना भी सीखा, हमने बोलना सीखा, बंगाली वर्णमाला के स्वर वर्ण हमने सीखा, व्यंजन भी सीखा और 10 मात्राएँ भी सीखा। कल हमने क्या-क्या सीखा? कल हमने सीखा युक्ताक्षर यानी संयुक्त अक्षर। याद है ना सबको? क्य, त्र, ज्ञ और उनसे जुड़े कुछ शब्द भी हमने सीखा, जैसे शोंधा, बोंधु, है ना? तो आज के क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं एक छोटे से गाने से। पहले मैं बंगाली में गाती हूँ, फिर मैं हिंदी में उसका मतलब समझाऊंगी। ठीक है? चलो। চলো বন্ধুরা সবাই মিলে নতুন একটা গান গেয়ে ফেলি। চলো বন্ধুরা সবাই মিলে নতুন একটা গান গেয়ে ফেলি। লাল নীল আর হলুদ রং আকাশেতে ঘুড়ি ওড়ার ঢং। লাল নীল আর হলুদ রং আকাশেতে ঘুড়ি ওড়ার ঢং। ছোট্ট পাখি গাছে ছোট্ট পাখি গাছে सब लोग अपना माइक ऑफ कर दो अभी के लिए, क्योंकि फिर सुनाई नहीं देगा किसी को। ओके, ठीक है। तो चलो एक बार फिर से शुरू करते हैं। अपना माइक ऑफ कर दो। ओके, চলো বন্ধুরা সবাই মিলে নতুন একটা গান গেয়ে ফেলি। লাল চলো বন্ধুরা সবাই মিলে নতুন একটা গান গেয়ে ফেলি। লাল নীল আর হলুদ রং আকাশেতে ঘুড়ি ওড়ার ঢং। লাল নীল আর হলুদ রং আকাশেতে ঘুড়ি ওড়ার ঢং। ছোট্ট পাখি গাছে গাছে মিষ্টি সুরে ডাকে কাছে। আয় রে আয় সবাই নাচি, আনন্দেতে সবাই বাঁচি। হাততালিতে গেয়ে উঠি, খেলাধুলা দিনটা কাটি। চলো বন্ধুরা সবাই মিলে নতুন একটা गान गए फेली। तो इस गाने का मतलब अभी हम लोग हिंदी में समझते हैं। चलो दोस्तों सब मिलकर एक नया सा गीत सुनाएं। लाल नीला और पीला रंग आसमान में उड़ती पतंग। नन्ही चिड़िया पेड़ पेड़ पर मीठे सुर में बुलाए घर। आओ रे आओ सब मिले नाचे, खुशियों में हम सब जिए। ताली बजाओ गीत सुनाए, खेल कूद में दिन बिताए। ठीक है, तो अब हम लोग कल वाले जो अक्षर थे वो पढ़ते हैं थोड़ा। अभी आप लोग अपना माइक ऑन कर सकते हो। तो कल वाले जो शब्द है ये किसी को पढ़ना आ रहा है? कल हमने कौन कौन सा शब्द सीखा? कल हमने सीखा शॉपिंग, फिर बंधु, बंधु, फिर
ओमा और आनंद, आनंद। बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो अब हम लोग देखते हैं, मानो अगर हम लोग किसी के घर जाते हैं या फिर किसी नए लोगों से मिलते हैं, तो बंगाली में हम अपना परिचय कैसे देंगे, हम उनको ग्रीट कैसे करेंगे या फिर उनका अभिवादन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे हेलो। तो हेलो को हम लोग क्या बोलेंगे हिंदी में, जैसे नमस्ते। पर बंगाली में क्या बोलेंगे, बंगाली में हम लोग बोलेंगे नमस्कार। क्या बोलेंगे, नमस्कार। फिर जब मैं आती हूँ सुबह, क्लास शुरू करती हूँ, तो सबसे पहले तुम लोगों को क्या बोलती हूँ मैं, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो गुड मॉर्निंग को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, सुप्रभात। और बंगाली में भी सेम वर्ड है, बट थोड़ा सा अलग तरीके से बोलना है। रिमेम्बर द ओ साउंड, सुप्रभात, सुप्रभात। वैसे ही अगर हम लोग बोलेंगे गुड आफ्टरनून, तो क्या बोलेंगे बंगाली में, दोपहर मतलब দুপুর, দুপুর, শুভ দুপুর, শুভ দুপুর। फिर अगर हम लोग बोलेंगे गुड इवनिंग, तो क्या बोलेंगे, शुभ सन्ध्या। कल हमने सीखा था ये वर्ड, सन्ध्या, शुभ सन्ध्या मतलब शाम। फिर हेलो को तो हमने सीख ही लिया, हम लोग बोलेंगे नमस्कार। तो नमस्कार हो गया, सुप्रभात हो गया, शुभ दोपहर, शुभ सन्ध्या। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे नाम बोलेंगे। तो हिंदी में कैसे बोलेंगे हमारे नाम, जैसे मेरा नाम राहुल, या फिर अपना माइक ऑफ कर दो, माइक ऑफ कर दो ताकि सबको सुनाई दे, ठीक है। जब मैं कुछ पूछूंगी तब अपना माइक ऑन करना। तो हम लोग कैसे बोलेंगे, जैसे मेरा नाम राहुल, या फिर मेरा नाम सुपर्णा, या फिर मेरा नाम जो भी आपका नाम हो, जैसे आर्यन, सुषमा। ओके, तो हम लोग बंगाली में कैसे बोलेंगे, मेरा मतलब आमार, आमार नाम राहुल, आमार नाम सुपर्णा, मेरा मतलब आमार, ठीक है। तो अगर किसी कोई पूछना चाहते हैं कि जैसे तुम्हारे नाम क्या है, तो बंगाली में कैसे पूछेंगे, तुम्हारा मतलब तोमार, तोमार नाम की। तो आज से अगर हमें कोई पूछे बंगाली में तोमार नाम की, हम लोग क्या बताएंगे, आमार नाम, जो भी हमारा नाम हो, ठीक है। तो अभी हमने बंगाली में कुछ कुछ शब्द तो सीखा है, पर ये शब्द जैसे उल्टा सीधा लिखा है, जाता, स्कूल, राहुल, तो इसका कुछ मतलब नहीं बनता है। तो अगर हम लोग इसको सजा के लिखेंगे तो कैसे होगा, राहुल जाता है। हाँ, तो हम लोग कोई भी सेंटेंस या फिर वाक्य बनाते हैं तो हमें शब्दों को सटीक तरीके से सजा के बोलना होता है। तो जैसे बंगाली में स्कूले राहुल जाए, तो इसका तो कोई मतलब नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, राहुल स्कूले जाए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बंगाली व्याकरण यानी ग्रामर। तो व्याकरण हमें शब्दों को सही क्रम में सजा के एक वाक्य बनाने में मदद करता है, ठीक है। तो व्याकरण में सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, व्याकरण में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे संज्ञा यानी विशेष। संज्ञा यानी किसी का भी नाम हो, किसी व्यक्ति के नाम, किसी स्थान या जगह का नाम, किसी वस्तु के नाम, या फिर जीव या भावना के नाम, कोई भी नाम हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विशेष यानी संज्ञा यानी नाउन।
जैसे समझो कोई व्यक्ति का नाम हो गया, जैसे मेरा नाम, आप लोगों के नाम, हमारे दोस्तों के नाम, मम्मी पापा के नाम, या फिर कोई विशेष व्यक्ति के नाम। जैसे यहाँ पे मैं ले रही हूँ राहुल। फिर कोई जगह का नाम, जैसे स्कूल या फिर विद्यालय, जैसे हमारा घर, कोई भी जगह का नाम हो। वैसे कोई जीव या प्राणी के नाम, जैसे बाघ, शेर को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंहो, तो बाघ, सिंहो। फिर जल यानी प्राणी या फिर कोई वस्तु के नाम, तो ये सब नाम होता है विशेष्य यानी संज्ञा। तो ये संज्ञा कई तरीके का होता है, जैसे मैंने अभी बोला व्यक्ति के नाम, तो व्यक्ति के जो शब्द हमें व्यक्ति के नाम के बारे में बताता है, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक विशेष्य, क्योंकि कोई व्यक्ति के नाम बताता है हमें ये शब्द। जैसे हम लोगों के नाम, कोई विशेष व्यक्ति का नाम, जैसे राहुल, रोहन, अमन, आर्यन, सुषमा। वैसे कोई विशेष व्यक्ति हो गया जैसे रविंद्रनाथ, किसी का भी नाम हो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक विशेष्य। फिर कोई प्राणी या जीव के नाम, वो हो गया प्राणीवाचक विशेष्य। जो शब्द हमें कोई प्राणी या जीव के बारे में बताते हैं वो है प्राणीवाचक विशेष्य। जैसे बाघ, फिर शेर को हम लोग बोलेंगे सिंहो, फिर हाथी। चिड़िया या पक्षी को बंगाली में हम लोग क्या बोलेंगे, पाखी, पाखी। जैसे हम लोग इंसान है, तो इंसान को बंगाली में क्या बोलते हैं, मानुष, मानुष। तो बाघ, सिंहो, हाथी, पाखी, मानुष, तो ये सब कोई ना कोई जीव है, तो इसीलिए ये हो गया प्राणीवाचक विशेष्य। अब है स्थानवाचक विशेष्य, क्योंकि जो शब्द हमें कोई जगह के बारे में बताता है, तो इसीलिए स्थानवाचक विशेष्य। जैसे कोई भी जगह हो, जैसे हमारा स्कूल हो, हमारा घर हो, वैसे जहाँ पे हम लोग रहते हैं, हमारा शहर, हमारा गांव, जैसे महाराष्ट्र, कोलकाता, फिर उत्तराखंड, फिर हमारा प्यारा सा देश भारत, या फिर हमारा स्कूल, नदी, पहाड़, कोई भी जगह हो वो हो गया स्थानवाचक विशेष्य। फिर है वस्तुवाचक विशेष्य। तो हमारे आसपास में कौन कौन सी चीज हमें दिख रहा है, जैसे टेबल, चेयर, फिर किताबें, पेन, पेंसिल, या फिर पानी का बॉटल, कुछ भी हो गया वस्तु, वो हो गया वस्तुवाचक विशेष्य। जैसे जल या पानी, सोना, या फिर बोई यानी किताब, कोई भी वस्तु के बारे में जो बताता है वो है वस्तुवाचक विशेष्य। तो यहाँ पे 4 खाली जगह हमें दिख रहा है, एक में है व्यक्तिवाचक, एक में है प्राणीवाचक, एक में स्थानवाचक, एक में वस्तुवाचक। तो ऊपर हमें कुछ शब्द दिख रहा है, तो हमें इनसे चूज करके हमें लिखना है कौन सा व्यक्तिवाचक, कौन सा प्राणीवाचक, कौन सा स्थानवाचक, या कौन सा वस्तुवाचक। तो मुझे यहाँ पे नाम दिख रहा है, जैसे राहुल, राहुल, ये हो गया व्यक्तिवाचक। फिर मुझे दिख रहा है मानुष, मानुष, ये हो गया व्यक्तिवाचक। अभी प्राणी के नाम में मुझे दिख रहा है बाघ, बाघ, ये हो गया प्राणीवाचक। फिर स्थानवाचक मतलब कोई जगह का नाम, जैसे कोलकाता, कोलकाता, ठीक है। फिर वस्तु है, जैसे जल, सोना, सोना, तो ये सब हो गया वस्तुवाचक, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कुछ वाक्य हमें दिख रहा है, जैसे राहुल पुस्तक पढ़ता है, मतलब राहुल बोई पढ़ी। तो यहाँ पे राहुल एक नाम है, तो राहुल हो गया कौन सा विशेष्य, व्यक्तिवाचक विशेष्य। फिर है पक्षी आसमान में उड़ता है, पाखी आकाशे ओड़े। तो पक्षी मतलब पाखी, आसमान में मतलब आकाश में उड़ता है मतलब ओड़े। तो ये पाखी क्या हो गया, कौन सा विशेष्य है ये, प्राणीवाचक, क्योंकि ये प्राणी के नाम हमें बताता है। फिर है कलकत्ता एक बड़ा शहर है, कोलकाता एकटी
स्थानवाचक, कोलकाता हो गया स्थानवाचक क्योंकि ये जगह का नाम बताता है। फिर पानी हमारा जीवन है, तो पानी हाँ जल, मतलब जल हो गया वस्तुवाचक। वेरी गुड, वेरी नाइस। वास्तुवाचक। तो यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिख रहा है, क्या कोई पढ़ के मुझे बता सकता है कौन कौन सा विशेष्य है ये क्या है? ये है राहुल, व्यक्तिवाचक। फिर ये है बाघ, बाघ हो रहा है प्राणीवाचक। ओके, फिर ये है कोलकाता, कोलकाता मतलब कोई जगह है ये, तो जगह का नाम कौन बताता है? स्थानवाचक। स्थानवाचक। हाँ, तो ये हो गया काठ, काठ मतलब वस्तु, तो वस्तुवाचक। वेरी नाइस। तो अब हम लोग एक कहानी पढ़ लेते हैं। तो ये कहानी है एक जादुई कलम के बारे में। एक दिन राहुल একটি পুরানো কলম পেল। एक दिन রাহুল को एक पुरानी कलम मिली। হঠাৎ কলমটি বলল, আমি একটি জাদুর কলম। अचानक कलम बोली, मैं एक जादुई कलम हूँ। রাহুল অবাক হয়ে একটি কুকুর আঁকলো। রাহুল ने हैरानी से एक कुत्ता बनाया। মুহূর্তের মধ্যে কুকুরটি জীবন্ত হয়ে গেল। कुछ ही पल में कुत्ता सचमुच जीवित हो गया। তারপর সে একটি আইসক্রিম আঁকলো। फिर उसने एक आइसक्रीम बनाई। সঙ্গে সঙ্গে সত্যিকারের আইসক্রিম চলে এলো। तुरंत असली आइसक्रीम सामने आ गई। राहुल खूब खुशी হলো। राहुल बहुत खुश हुआ। কলমটি বলল, মনে রেখো আসল জাদু তোমার কল্পনা শক্তিতে। कलम ने कहा, याद रखो असली जादू तुम्हारी कल्पना में है। রাহুল হাসলো এবং কলমটি যত্ন করে রেখে দিল। राहुल मुस्कुराया और कलम को संभाल कर रख दिया। तो यहाँ पे जो जो विशेष्य हमें दिखा वो है राहुल मतलब व्यक्ति, फिर कुत्ता यानी कुकुर प्राणी, और वस्तु यानी वो जादुई कलम, फिर आइसक्रीम। तो ये सब कोई ना कोई नाम के बारे में बताता है, इसीलिए ये सब है विशेष्य यानी संज्ञा। तो अभी तुम्हारे आसपास में कौन सा वस्तु दिख रहा है जो होगा वस्तुवाचक विशेष्य? कौन सा दिख रहा है? जैसे मेरे पास कोलम। हाँ कलम है हमारे पास, फिर किताब होगा तो बोई, बोई हाँ, फिर चेयर हाँ, फिर अगर स्कूल बैग हो तो बैग भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया वस्तुवाचक। फिर कोई जगह, जैसे स्कूल में हो तो स्कूल, घर से हम लोग पढ़ रहे हैं तो घर को क्या बोलेंगे? बारी, बारी। जहाँ पे हम लोग खेलने जाते हैं, हाँ जहाँ पे हम लोग खेलने जाते हैं वो है पार्क। तो ये सब हो गया स्थानवाचक क्योंकि ये सब जगह के बारे में हमें बताता है। फिर कोई प्राणी, जो भी हमारे पसंदीदा जीव हो, हमारे घर पे कोई हो, जैसे डॉग कुत्ता वो कुकुर बोलते हैं, फिर बिल्ली जैसे बिराल, और फिर हाथी। फिर कोई तोता हो तो तोता को हम लोग क्या बोलेंगे? टिया, टिया पाखी, टिया आ टिया। तो ये सब हो गया प्राणीवाचक। फिर हमारे घर के बाहर आसमान में क्या दिख रहा है? सूरज यानी सूरजो। अगर आसमान में बादल हो तो मेघ। फिर घर के बाहर पेड़ या फिर कोई फूल, अगर बगीचा हो तो वहाँ पे फूल खिलते हैं। तो ये सब हो गया विशेष। अब हम लोग एक छोटा सा कविता पढ़ते हैं। क्या मेरे साथ कोई पढ़ना चाहते हैं? ये क्या लिखा है? किसी को पढ़ना आ रहा है बंगाली में? नहीं, बंगाली में हमें पढ़ना है। बंगाली फर्स्ट, ओके। टिया, टिया पाखी, टिया पाखी
সবুজ রঙের গায়ে গাছে বসে মিষ্টি, देखो श और ट मिलके एक যুক্তাক্ষর, মিষ্টি সুরে সকাল বেলা গায়। সকালের গান শুনিয়ে যায়, খুশি হয়ে তাই ডানা মেলে আকাশ পথে উড়ে চলে ভাই। ফুলের বাগান নীল আকাশ দেখে সে যে হাসি, টিया पाखी बंधु अमर खेलते डाके पासे। तो अभी हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। तोता प्यारा तोता प्यारा तोता प्यारा हरा रंग है तोता भरा, प्यारा तोता पेड़ की डाली पर बैठकर सुबह सुबह भी सुबह का मीठा गाना गाकर सबको खुश कर जाए, पंख फैलाकर नीले गगन में उड़ता उड़ता जाए। फूलों का बाग नीला अंबर देखकर मुस्कुराए, तोता मेरा प्यारा साथी खेलने मुझे बुलाए। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सा विशेष्य हमें दिखा, जैसे पाखी मतलब पक्षी यानी चिड़िया, गाछ यानी पेड़, गान यानी गाना, आकाश यानी आसमान, बागान या फिर बगीचे, फिर बंधु यानी दोस्त, फिर भाई और फूल। तो ये सब किसी न किसी नाम के बारे में बताता है, तो ये क्या हो गया, विशेष्य। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने गाना भी सुना, आज हमने कविता भी सीखा, फिर कहानी भी सुना, और हमने बंगाली व्याकरण का फर्स्ट पार्ट यानी विशेष्य के बारे में पढ़ा, जैसे व्यक्तिवाचक विशेष्य, प्राणीवाचक विशेष्य, स्थानवाचक विशेष्य और वस्तुवाचक विशेष्य। तो सबको क्लियर हुआ ना आज मैंने जो जो भी सिखाया, सबको मजा आया कि नहीं? ठीक है, तो आज का क्लास फिर यहीं तक है। चलो फिर हम लोग सोमवार को मिलते हैं विशेषण के साथ। चलो आज के लिए बाय बाय।